नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 उसी चैप्टर पॉलिनोमियल में हैं अभी हम। चैप्टर हमारा 3 चल रहा है। हमने स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह यूज होता है। इन दोनों थीम के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी और हमने कुछ डाउट्स, जैसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के भी किए थे और हमने कुछ डाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सीरीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र के भी किए थे। हमने एक वर्ड प्रॉब्लम भी किया था, भाषा वाला सवाल। रहमान की आज से 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्यतक्रम और आज से 5 वर्ष बाद की आयु के व्यतक्रम का योगफल 1/3 था। भाषा में आयु वाले सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और उनके आने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इसे गौर से देखिए। और आगे में भाषा वाले अच्छे अच्छे सवाल जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं या जिनके आने के चांस हैं और आगे ऐसे डाउट्स की आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। एक स्टूडेंट्स ने मैथ्स और इंग्लिश में टोटल मार्क्स 30 ऑब्टेन किए। यदि वो मैथ्स में दो सब्जेक्ट में यानी मैथ्स और इंग्लिश में उसने टोटल 30 मार्क्स ऑब्टेन किए, मैं एक बार पूरा डाउट बोलता हूं, उसके बाद इसको सोल्व करने के स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक स्टूडेंट ने मैथ्स और इंग्लिश में टोटल 30 मार्क ऑब्टेन किए। यदि वो मैथ्स में पहले जितने प्राप्त कर रही थी उससे 2 मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन करती और इंग्लिश में पहले जितने ऑब्टेन कर रही थी उससे 3 मार्क्स कम ऑब्टेन करती, तो उसके दोनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स है उनका प्रोडक्ट 210 होता। वापस आराम सुन लीजिए कि एक विद्यार्थी ने गणित और अंग्रेजी में कुल मिलाकर 30 अंक प्राप्त किए। यदि वह गणित में 2 अंक ज्यादा और इंग्लिश में 3 अंक कम प्राप्त करती तो उसके अंकों का गुणनफल 210 आता। यह हमारा सवाल है। हल करने की दृष्टि से मैं सवाल को स्टार्ट कर रहा हूं, आप सुनिएगा। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि यहां पर भी वही थीम काम करेगी कि यहां पर दो वैल्यू का सम गिवन हो, दो राशियों का योगफल गिवन हो, तो आपको मैंने बताया एक राशि को आप x लेंगे और दूसरी राशि को वो योगफल माइनस x लेंगे। सपोज यहां मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 है तो मैं एक सब्जेक्ट के मार्क्स को x मानूंगा और दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स को 30 माइनस x मानूंगा। समझ रहे हो इस बात को? आइए बोर्ड पे एक बार नजर डालिए। माना उस स्टूडेंट्स का नाम शेफाली है। माना शेफाली की गणित में प्राप्तांक, लेट शेफाली गॉट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज x। गणित में प्राप्तांक या गणित के प्राप्तांक भी लिख सकते हैं हम, ऑब्टेन मार्क्स बराबर x है। इतनी बात समझ में आ गई? लेट शेफाली गॉट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज x एंड शेफाली के इंग्लिश में, अंग्रेजी में कितने मार्क्स हैं? वो है टोटल थे 30 में से गणित वाले कम कर दो, उतने मार्क उसने अंग्रेजी में प्राप्त किए। आगे देखिए, यदि वो, या डायरेक्ट लिख दूं, थोड़ा सा टाइम बचाना हो तो यहां पर ज्यादा डिस्क्राइब करने की भी जरूरत नहीं, और करो तो मैं चलो एक बार बता देता हूं, फिर डायरेक्ट कैसे लिखते हुए बता दूं। यदि वह गणित में 2 अंक अधिक लाती या उसके गणित में 2 अंक अधिक आते तथा एक साथ ही दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन कर देता हूं, तथा अंग्रेजी में
3 अंक प्राप्त करती तो अब गणित के जो अंक होते, गणित के जो प्राप्तांक होते वो इस तरह होते कि गणित में 2 ज्यादा हो गए और अंग्रेजी में 3 कम हो गए। अंग्रेजी में 3 कम हुए तो 30 माइनस एक्स में से 3 कम हुए तो 27 माइनस एक्स हो गई। अब यहां लिखते सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ एंड इंग्लिश इज 210। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार दोनों विषयों में प्राप्त अंकों का गुणनफल 210 आ रहा है। ये सवाल में दिया गया है, मैं नहीं कह रहा हूं। 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 54 माइनस 2x माइनस 210 इज इक्वल टू 0। और फिर आगे आ रहा है हमारे पास ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और प्लस के 25x है और माइनस के 156 है, इज इक्वल टू 0। यहां सबके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर हो गया है, माइनस 25x हो गए, प्लस 156 हो गया, इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए आप आराम से इसके टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं। 12 गुणा 13 हो सकते हैं। 12 गुणा 13 और 12 और 13 को जोड़ोगे तो 25 आएगा, गुणा करोगे तो 156 आएगा। एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें। यदि यहां पर हम थोड़ा शॉर्ट करते, टाइम कम होता, शॉर्ट करते तो क्या करते वो भी आपको बताता हूं। बोर्ड पे एक बार नजर डालिए, इस पार्ट को गायब कर देते। माना शेफाली ने गणित में प्राप्तांक हैं या गणित के प्राप्तांक हैं x नंबर और अंग्रेजी के प्राप्तांक हैं 30 माइनस एक्स। फिर डायरेक्ट लिखते सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, यानी वो कह रहा है कि अंग्रेजी में 2 नंबर ज्यादा आते, सॉरी गणित में 2 नंबर ज्यादा आते, अंग्रेजी में 3 नंबर कम आते, तब उन दोनों अंकों का गुणनफल 210 आ जाता। क्लियर है? हाँ जी, इस तरह से आप इस डाउट को सोल्व करेंगे। आगे वाला पार्ट आपको करना आता है, फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करें, पूछें, कोई संकोच नहीं करें। आप अपनी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आप पाएंगे। नेक्स्ट डाउट पे ले चलता हूं आपको। नेक्स्ट डाउट हमारे पास बहुत ही अच्छा। देखो, लैंग्वेज के डाउट को सोल्व करने के लिए आप उसको अपने अंदर समाहित करो कि क्या कह रहे हैं, उसके साथ खेलो, प्ले विथ मैथ, मैंने पहले भी कहा है, उसके साथ खेलिए, एज ए क्यूज आप उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये कहा गया है उसमें कि एक आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर बड़ा है, या मीटर आयत है तो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मेजरमेंट यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको आप इग्नोर करें, कि एक आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर बड़ा है और बड़ी वाली भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर बड़ी है। समझ में आया क्या कर रहा है? पहले आप डायग्राम बनाइए, उसके बाद आपको मजा आएगा। ये एक आयत हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया और आयत का ये विकर्ण हो गया। मैंने इसको नाम दिया है ABC। इसकी छोटी भुजा ये है, बड़ी भुजा ये है और विकर्ण ये है। समझ में आ रहा होगा आपको? लंबाई बड़ी भुजा होती है, चौड़ाई छोटी भुजा होती है, विकर्ण है वो विकर्ण है। अब देखिए, उसने कहा कि विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर बड़ा है। कौन बड़ा है? विकर्ण बड़ा है। किससे बड़ा है? छोटी भुजा से बड़ा है। मान लिया छोटी भुजा कितने की है? x मीटर की। तो विकर्ण कितना हो गया? x प्लस 60 हो गया, क्योंकि विकर्ण छोटी वाली भुजा से 60 मीटर बड़ा है। बड़ी भुजा छोटी भुजा से, कौन? बड़ी भुजा किससे? छोटी भुजा से कितनी? 30 ज्यादा है। ज्यादा है तो जोड़ दो और कम है तो घटा दो।
ओके, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी यहां पर लग जाएगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा और आराम से एक ये द्विघाती समीकरण बनेगा। उसको जो आपको विधि अच्छी लगती है उससे आप हल कर सकते हैं। और चाहो यहां पर मैं बताऊं तो सब कुछ बता चुका हूं मैं, फिर भी आप लैंग्वेज चाहते हो, क्या लैंग्वेज आएगी? माना आयत की छोटी भुजा x मीटर है, तो आयत का विकर्ण x प्लस 60 मीटर तथा आयत की बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर। इससे पूरा समझ में आ रहा है, भाषा आप बनानी सीखो। यहां पर इस प्रॉब्लम की भाषा तो मैं आपको बना दूंगा, हो सके आप रट भी लोगे, से रटना नहीं, आत्मसात करिए, लैंग्वेज खुद क्रिएट करना सीखिए, अपने ऑब्जर्वेशन से लैंग्वेज बनाइए। तो यहां पर 3 लाइन होगी, चौथी लाइन ये लिख दो सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार x प्लस 30 का होल स्क्वायर, या लिख दो पाइथागोरस प्रमेय काम में लेने पर x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 60 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त करिए। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको जो विधि अच्छी लगी, जो अच्छी तरह समझ में आई, उससे आप सोल्व करिए। बाउंडेशन नहीं है कि आप इस विधि से करें तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट डाउट को देखिए, नेक्स्ट डाउट सुनिए, बहुत ही शानदार डाउट है। मैं आपको बहुत सिलेक्टेड डाउट एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनको फेयर नोटबुक में करना मस्ट है। अब आप देखिए सर, आपने इस डाउट को पूरा नहीं किया, हम कैसे करेंगे ये? हम यदि किसी काम के लिए बहाने ढूंढते रहेंगे तो हम उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। मैंने वीडियो में इतनी अच्छी फैसिलिटी है, जिसने क्लासरूम में पढ़ाता हूं, एक बार मैंने पढ़ा दिया सो पढ़ा दिया, किसी ने सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो ठीक है, यानी उसके हाथ से वो निकल गया। बट वीडियो में इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि आपको उस बात को 5 बार सुनना है, 10 बार सुनना है और 3 दिन बाद देखना है, 10 दिन बाद देखना, तो भी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। सारे के सारे वीडियो आपके उस आईडी के ऊपर सेव है, जब चाहो तब इसे देखकर वापस रिवाइज कर सकते हो। वापस ये नहीं क्लास में पढ़ाया गया एक बार पढ़ाया जाएगा, वो जब 4 महीने 6 महीने बाद रिवीजन स्टार्ट होगा तभी वापस पढ़ाया जाएगा। बट यहां पर आप इस चीज को बार बार देख सकते हैं, कितनी अच्छी फैसिलिटी है। क्लास से भी ज्यादा अच्छी स्टडी कर सकते हैं आप यहां पर आपको इसके लिए अपना मोटो बनाना पड़ेगा, टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा और डेली रूटीन में रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, तब जाकर आप पढ़ पाओगे। सबसे अच्छा काम है इसमें। अब देखिए यहां पर क्या है, मैं आपको बताऊं, ये डाउट मैंने कंप्लीट नहीं किया, ये डाउट मैंने आपको लैंग्वेज में पूरा 2 बार एक्सप्लेन किया है। तो उस पार्ट को 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए और उस डाउट को लिख लीजिए नोटबुक में। लिख लिया, डाउट हो गया आपके पास कलेक्शन में, एज ए कलेक्शन। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, उसको सुनिए। फिर मैंने उसकी जो लैंग्वेज कुछ लिखवाई है और कुछ बोली है, जो लिखवाई है वो लिखनी है, जो बोली है उसके हिसाब से आपको लिखनी है, फिर डाउट को कंप्लीट करना है। कितना शानदार कलेक्शन बन सकता है यदि हम चाहें तो। यदि हम ये कहें ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, यदि हम कमियां ढूंढते रहेंगे तो हम कभी भी उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा मौका है। कुछ बच्चे कहते हैं साहब रिवाइज द चैप्टर, आप सोचिए रिवाइज द चैप्टर में एक चैप्टर को करवाने में यानी हमें 3 दिन वीडियो भेजने होते हैं, हमें 3 दिन वीडियो बनाने होते हैं, तो पूरे महीने में टोटल 12 वीडियो बनते हैं और 12 वीडियो में एक चैप्टर पूरा भी नहीं होता। कुछ चैप्टर बड़े हैं वो पूरे नहीं होते हैं, यानी 1 महीने में एक चैप्टर पूरा हुआ है। आप कहते हो चैप्टर रिवाइज करवाइए, तो मैं 1 महीने तक वापस उसी को रिवाइज करवाऊंगा, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? आपके 5वें चैप्टर में दिक्कत है तो आप 5वें को रिवाइज करने को बोलोगे, किसी को 10वें में दिक्कत है 10वें को रिवाइज करने को बोलोगे, यानी हम 1-1 महीने से वो 1-1 चैप्टर पूरा होगा। तो हम कब तो सिलेबस करेंगे, कब पूरा रिवीजन करेंगे, कब जो बाकी बच्चे हैं वो उसको सीख पाएंगे। तो इसलिए अच्छा है, मैं आपको 10 बार बोल चुका हूं, हर वीडियो में बोल चुका हूं, अच्छी तरह किसी भी दिक्कत को समझना है, कोई भी डाउट समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आराम से देखिए। फिर भी देखते समय दिक्कत आ रही है साहब गुरुजी ये लाइन तो आपकी समझ में आ गई, ये मेरे को समझ में नहीं आई, तुरंत मेरे नंबर पे कॉल कीजिए। सर मेरे सामने वीडियो चल रहा है, ये आपने लिख रखा वो तो समझ में आया, पर देखो यहाँ पर ये 5 कहां से आया ये बताइए। तो मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आया, किस के अकॉर्डिंग आया और क्यों आया। उसका आंसर आपको मिलेगा। 100% सेटिस्फेक्शन लेवल तक आपको
आंसर मिलेगा। बट आप केवल ये वर्ड लिख के भेज दो रिवाइज द चैप्टर नंबर 17, तो इसका मीनिंग सोचिए कि बाकी बच्चे क्या करेंगे, एक महीने तक मैं रिवाइज करवाऊंगा। तो इसलिए आप ढंग से थोड़ा तरीका सीखिए, सिस्टम सीखिए और सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम करिए। आगे देखिए, डाउट बहुत शानदार है। नेक्स्ट डाउट क्या कह रहा है वो देखिए। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी वाली संख्या का वर्ग बड़ी वाली संख्या का 8 गुना है। यहां पर वर्ड्स पे जाइए, वर्ड्स मैक द रिलेशन बिटवीन योर डिजिट्स। आपकी डिजिट्स के बीच में रिलेशन क्या होगा वो वर्ड्स तय करेंगे। मैंने कहा कि दो संख्याएं ऐसी है जिनके वर्गों का अंतर 180 है। छोटी वाली संख्या का वर्ग बड़ी वाली संख्या का 8 गुना है। अब यहीं से स्टार्ट होता है डाउट। यहां पर आप चाहो तो इसे दो वेरिएबल में भी कर सकते हो। मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। दो वेरिएबल में ऐसे डाउट ज्यादा इजी होते हैं, पर थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है। ध्यान रखिए इस बात का। वहां पर लेंथ बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? आपने कहा सर एक नंबर x है, दूसरी नंबर y है, दोनों के वर्गों का अंतर 180 बताया, वो हमने कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक? तो हम इसे टू वेरिएबल में सोल्व कर सकते हैं, x एंड y में। लेट हमने पता कर लिया कि एक नंबर x होगी, दूसरी नंबर y होगी, ये मान लिया। दोनों के वर्गों का अंतर 180 था। गुरुजी आपने बोला था, हमने 180 लिख दिया, कोई बात नहीं भाई। फिर मैंने कहा था कि जो छोटी वाली नंबर है, देखो आप छोटी कौन है? y है। बड़ी कौन है? x है। सर आपको कैसे पता चला x बड़ी है y छोटी है? अरे भाई साहब मैंने बोला था दोनों नंबर के वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़ी का वर्ग ज्यादा आएगा, छोटी का वर्ग कम आएगा, तभी तो अंतर आएगा ना। समझ में आ गई? यदि आपने छोटी का वर्ग पहले लिखा, बड़ी का वर्ग बाद में लिखा, तो यहां पर अंतर माइनस का हो जाएगा ना। ये प्लस का लिखा मैंने अंतर, तो यहां पर क्या हुआ? मैंने कहा कि छोटी वाली नंबर का स्क्वायर बड़ी वाली नंबर से 8 गुना है। बड़ी किसको माना? x को। यहां लिख देंगे, भाषा में भी लिख देंगे। माना बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तब हम लिख देंगे सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180, तथा दूसरी प्रतिबद्धता के अनुसार y स्क्वायर छोटी वाली नंबर का वर्ग बड़ी नंबर का 8 गुना है। हो गया इतना? ये समीकरण संख्या 1 है, ये समीकरण संख्या 2 है। और दूसरे समीकरण से हम y स्क्वायर का वैल्यू उठाएंगे और यहां रख देंगे, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर जगह 8x हो गया। 180 को इधर ले आऊंगा, माइनस का हो गया, बराबर 0 आ गया। 180 के ऐसे टुकड़े जिन्हें गठाने पर 8 आए, 18 और 10 होते हैं। समझ में आ गया तो आगे कर लेना, नहीं आया तो मुझे कॉल कर लेना। ओके, आगे चलिए। नेक्स्ट डाउट, एक और वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही शानदार है। देखो मैंने एज वाला आपको बताया, समझ में आया, संख्या वाला बताया, अब दूरी और समय वाला भी मैं बता चुका हूं, फिर भी एक डाउट और लेता हूं। और जैसे मैंने 480 वाला लिया था, याद होगा आपको कि एक ट्रेन 480 किलोमीटर जाती है, यदि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो 3 घंटे का समय ज्यादा लेगी। याद होगा? नहीं याद है तो लास्ट वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें। और अब नया डाउट उसी पे बेस्ट, सेम उसके जैसा, सिर्फ संख्या बदलनी है। अब की बार एक ट्रेन है, वो 360 किलोमीटर की यात्रा करती है अपनी सामान्य गति से। यदि उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो अब वो 1 घंटे का समय कम लेगी। यात्रा उतनी करनी है, दूरी उतनी ही तय करनी है, पर स्पीड बढ़ा दोगे तो कॉमन सेंसली है, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा? कम होगा, रिड्यूस होगा। तो जब उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर यदि हम इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो टाइम 1 घंटा कम लगता है। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? सुनिए, आपको लास्ट में पूछा गया है सवाल में कि ट्रेन की स्पीड क्या थी, ट्रेन की चाल क्या थी। तो मान लिया ट्रेन की नॉर्मल स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी। समझ में आ गई? ट्रेन की नॉर्मल स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी। जब उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया जाता है तो अब उसकी नई स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्लियर है? टोटल दूरी तय करनी थी बराबर 360 किलोमीटर। आप लिखेंगे चूंकि समय बराबर दूरी बटा चाल। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार
पहले जो समय लगता था वो माइनस अब जो समय लगता है वो दोनों का अंतर आना चाहिए 1 घंटा, 1 आवर आना चाहिए। ये मैंने एक्सप्लेन किया, अब मैं लिख रहा हूं, फिर देखना। देखो एक बार मैंने सवाल बोला था, एक बार मैंने अब एक्सप्लेन किया है, थर्ड टाइम मैं उसको लिख रहा हूं और उसके बाद भी दिक्कत होगा मुझे कॉल करके पूछें, पर पढ़ना आपको पड़ेगा। ये उसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पढ़ना आपको पड़ेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा, डिवोट अपने आप को करना पड़ेगा। कम ऑन। डाउट क्या है वो देखिए। डाउट ये था कि एक ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से 360 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। यदि उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो अब पहले वाले की बजाय 1 घंटा समय कम लेती है। तो मैं यहां मान लेता हूं, लेट द नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। इफ यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रेन बाय 5 किलोमीटर पर आवर, देन नाउ द स्पीड इज x प्लस 5 किलोमीटर। द टोटल डिस्टेंस या टोटल जर्नी इज इक्वल 360 किलोमीटर and time is equal distance by speed according to given statement. The time taken by train at the normal speed and minus time taken by the train at the higher speed is equal difference of the time, यानी वो 1 आवर का। तो मैं लिख रहा हूं, माना ट्रेन की सामान्य चाल, नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, जब ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है, तो अब नई चाल क्या होगी, x किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर होगी। ओके, आप कहेंगे चूंकि समय, टाइम इज इक्वल स्पीड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल, कई बार सुना होगा आपने। तो सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको लिख चुका हूं पहले से कि टोटल दूरी और बटे कम वाली चाल, क्यों कम वाली चाल का समय ज्यादा आएगा, माइनस दूरी बटे अधिक वाली चाल। ये आपको मैं पहले भी कॉन्सेप्ट दे चुका हूं मेरी लैंग्वेज में, मेरी भाषा में, और जितना समय का अंतर दिया हुआ होता है वो यहां लिखना होता है। दूरी हमें फिक्स है, दोनों बार में 360 है। सामान्य चाल पहले हमने x मानी है, जब स्पीड बढ़ा दी तो उसकी चाल होगी x प्लस 5, और समय का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा। इसका आप लघुत्तम ले लेंगे, इसका लघुत्तम x और x प्लस 5 आएगा, बराबर 1 पड़ा है, ये इससे गुणा हो जाएगा 360x माइनस 1800 और माइनस 360x, ये दोनों कट जाएंगे, इसको इससे गुणा कर देना, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, इसको इससे गुणा कर देना, यानी क्या बनेगा, आप चाहो तो लिख दूं x स्क्वायर प्लस के 5x, ये नीचे भाग में उधर जाएंगे तो गुणा होंगे, किससे होंगे, 1 से होंगे, 1 से होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 5x, और ये 1 से गुणा होगा तो क्या है ये, सॉरी प्लस के आएंगे 1800, तो ये आ गया 1800 किसकी, प्लस की, तो इज इक्वल 1800, और इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर इसके फैक्टर जिनको माइनस करने पर ये आते हो आप आराम से कर सकते हैं, 45 और 40 होंगे, 45 और 40 होंगे। अच्छी तरह इसको देख लें, समझ लें, देखिए आराम से इसको बोर्ड को ढंग से देखिए, समझिए, यहां पर कॉन्सेप्ट को अपने आप को महसूस करिए कि क्या कह रहा है। जब तक आप फील नहीं करोगे कि क्या कहना चाह रहा है, तब तक डाउट, लैंग्वेज वाला डाउट कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा मैथमेटिकल फॉर्म में। महसूस करिए, सोचिए उसको, और उसे अपने आप को समझने की ताकत दीजिए कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है।
देखिए ये डाउट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है इसको सोल्व करेंगे। मैंने फैक्टर भी आपको बता दिए हैं, आपको याद रह जाएंगे। नहीं हो तो आपको फैक्टर फाइंड आउट करना भी सीखिए। ये मैंने कहा था कि यहाँ जो नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने में जितना नंबर आपको प्राप्त होता है उसके जितने संभव है उतने आप गुणनखंड बनाइए। उसमें से एक ग्रुप ऑफ फैक्टर का आपके लिए यूजफुल होगा। कौन सा होगा वो डाउट बताएगा कि वह ग्रुप जिसके सदस्यों को घटाने पर 5 आता है वो आपके काम का। मैं नहीं कह रहा घटाओ, इस स्थिरांक के पहले का निशान कह रहा घटाओ। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं, फिर भी किसी को दिक्कत है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट डाउट है कि दो नल है, वो एक होज को भरने के काम में ली जाती है। यानी पानी का टंकी होता है ना, टैंक जिसे बोलते हैं, पानी को टैंक को फिल करती है, भर रही है। कौन? दो नल है, एक छोटी है और एक बड़ी है। यानी एक मोटा पाइप है तो बड़ी नल होगी, वो मोटा पाइप है पानी ज्यादा आएगा तो वो कम टाइम में भर देगी। और एक पतला पाइप है, छोटी नल है, यानी वो ज्यादा टाइम में भरेगी, यानी उसका टाइमिंग ज्यादा होगा। अब रिलेशन सुनिए वापस आराम से। दो नल एक टैंक को भरने के काम में ली जाती है। छोटी वाली नल बड़ी वाली नल की तुलना में 10 घंटे टाइम ज्यादा लेती है। छोटी नल है, पानी धीरे आएगा, कम आएगा। एक तो इतना मोटा पाइप हो और एक इतना पाइप हो तो पानी ज्यादा आएगा पर सेकंड तो टाइम कम लगेगा, पानी कम आएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। छोटी वाली नल बड़ी वाली नल की तुलना में 10 घंटे टाइम ज्यादा लेती है। समझ में आ गई? यदि दोनों एक साथ मिलकर उस टैंक को 9 × 3/8 आवर्स में फिल कर देती है, 9 गुणा 9 सही 3/8 घंटे में पूरा भर देती है। दोनों एक साथ चला दी जाए तो, छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों एक साथ चला दी जाए तो 9 सही 3/8 घंटे में भर देती है। तो बताइए दोनों अलग अलग कितने कितने घंटे में भर पाएगी। मैं मान लेता हूं कि माना छोटा वाला नल उस टैंक को x घंटे में भर देता है, छोटे वाला नल भरता है x घंटे में, तो बड़े वाला नल तो टाइम कम लेगा ना। और रिलेशन क्या बताया था मैंने कि छोटे वाला नल बड़े वाले नल से 10 घंटे टाइम ज्यादा लेता है। छोटे वाला 10 घंटे ज्यादा लेता है तो बड़े वाला छोटे वाले से 10 घंटे कम लेगा। सिंपल सी बात है। तो मैंने मान लिया, पहली लाइन लिख दी कि माना छोटे वाला नल उस टैंक को x घंटे में भरता है तो बड़े वाला नल उस टैंक को भरेगा बराबर x - 10। समझ में आ गई? सवाल स्टार्ट कर रहा हूं, लिख रहा हूं, चित्र लिख लेना, उतार लेना, समझ लेना, फिर भी दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना। मैं लिखता हूं यहां पर, माना छोटा नल, स्मॉलर टैप, नल को टैप बोलते हैं, छोटा नल उस टैंक, लिख दूं होज, थोड़ा सा समझ में कम आया होगा आपके, उस टैंक को भरता है, फिल करता है बराबर x घंटे, x आवर में। ठीक है, तो जो बड़े वाला नल है उस होज को भरेगा x - 10 आवर में। कितने घंटे? समझ में आ रही कहानी आपको? आप कहोगे चूंकि दोनों एक साथ उसे 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं, बट बोथ कैन फिल इट इन 9 × 3/8 आवर्स। घंटे में भर देते हैं, बोथ कैन फिल इट इन 9 × 3/8 आवर, कितने में भर देते हैं। तो सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, सवाल की प्रतिबद्धता सुनिए, 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल 1/9 × 3/8। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1/x प्लस 1/x - 10 और इज इक्वल 1/75/8 हो गया। अब बट्टे में बटा रहता नहीं, अपॉन में अपॉन नहीं रहता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको चेंज कर दूंगा। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, यानी 8/75 हो जाएगा। सर ये कैसे आया, इसको समझना है तो इधर आ जाइए। 2 मिनट दे रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा इसको।
यानी ये हमें प्रति घंटे का काम निकाला है। पर आवर में कितना पानी भरता है। छोटे वाला नल 1 घंटे में इतना होज को भर देता है, बड़े वाला नल 1 घंटे में इतने होज को भर देता है, और ये दोनों 1 घंटे में कितना भरते हैं वो आ गया। जैसे मैं किसी काम को, काम एक है, मैं किसी एक काम को 5 दिन में करता हूं, तो मैं 1 दिन में कितना काम करूंगा, माई वर्क डन बाय इन 1 डे, यदि मैं फाइंड करूंगा 1 दिन का यदि मुझे काम चाहिए तो आएगा 1/5। ये फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, समय, काम बटा समय। प्रतिदिन या इकाई आर में या इकाई टाइम में या यूनिट टाइम में किया गया काम कैसे निकालते हैं, पूरा काम बटा समय। काम बटा समय 1 दिन में किया गया, यदि दिनों में काम पूरा है तो 1 दिन का काम निकालने के लिए काम बटा समय। समझ में आ गई। आप किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 1 दिन में कितना काम करोगे, काम कितना किया, 1, टाइम कितना लगा 15 दिन, 1 दिन में कितना काम करोगे 1/15। यदि आप काम को दिनों में कर रहे हो तो आपकी दैनिक क्षमता हो गई वो, 1 दिन की कितनी कैपेसिटी है तो उसको बोलते हैं दैनिक क्षमता। डेली कैपेसिटी कितनी है आपकी, तो दैनिक क्षमता निकालने का सूत्र होता है काम बटा समय। देख ले आराम से। और यदि काम घंटों में पूरा होता है तो 1 घंटे में किया गया काम आपका, आपकी इकाई क्षमता कहलाएगा, और सूत्र वही रहेगा काम बटा समय। यहां पर समय दिनों में लिखा जाएगा, यहां समय घंटों में लिखा जाएगा। तो यहां पर उसकी 1 दिन की कैपेसिटी यह है छोटे नल की, यानी 1 घंटे की कैपेसिटी होगी, सॉरी, यहां पर काम घंटे में हो रहा है तो इकाई क्षमता होती है, काम दिनों में पूरा होता है तो दैनिक क्षमता होती है। इकाई क्षमता यानी 1 घंटे में कितना होज भरा, इसने 1 घंटे में कितना होज भरा, दोनों ने 1 घंटे में कितना होज भरा, क्योंकि 1/1 क्या है काम, 1 क्या है काम, 1 काम कैसे हुआ, होज 1 ही तो भरना है, होज 1 ही तो है, टैंक 1 ही तो आपके पास में, तो काम बटा समय, काम बटा समय, इसकी इकाई क्षमता, इसकी इकाई क्षमता प्लस दोनों की इकाई क्षमता, तो दोनों की इकाई क्षमता का हमारे अनुसार जोड़ और सवाल के अनुसार जोड़ जो आया वो बराबर आना चाहिए। ये सवाल आपको समझने में दिक्कत आ सकती है कि मुझे पहले से पता है इस बात के बारे में, क्योंकि काम, समय, मजदूरी ये पार्ट आपके सिलेबस से हटा दिया है, अब नहीं है। पहले 8th क्लास में से आता था ये, तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता था, फिर भी कम आएगा। 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, आराम समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आया मुझे कॉल करके पूछे, टेंशन नहीं लेने के सवाल नहीं आ रहा, सारी टेंशन मेरी है हर सवाल को समझाने की, पर पढ़ना आपको है। आगे देखिए, फिर यहाँ पर इसको मैंने सोल्व कर दिया, ये सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस है वो आपको आनी चाहिए। आगे एलसीएम लूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, सोल्व करूंगा। अच्छी तरह काम करें, मेहनत करें, पढ़ाई करें, होमवर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।